हेलो दोस्तों, मैं हूं अरुण कुमार यादव और आप देख रहे हैं सक्सेस मंत्रा बाय अरुण सर। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हम लोग मैथ की एक सीरीज चला रहे हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से, बेसिक तरीके से और कुछ शार्ट मेथड अपना के हम लोग मैथ को इजीली सीख रहे हैं। और हम ये कहते हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको मैथ अच्छे से सीखना है तो उसको मजाक करके नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जैसे मन करे वैसे पढ़ लिए मैथ आ जाएगा। ठीक है, तो हम आपको क्या कहेंगे कि आप जो भी सीक्वेंस से वीडियो बनाया जा रहा है, जो भी सीक्वेंस से बनाया जा रहा है उसको पूरा देखिए, क्योंकि जो अगला वीडियो है ना पिछले वीडियो पे आधारित रहता है। ठीक है, तो जब तक आप पिछला वीडियो देखेंगे नहीं तब तक शायद अगला बढ़िया से समझ में ना आए। समझ में तो आएगा, ये तो सही है कि समझ में आएगा, लेकिन उतने अच्छे से नहीं आएगा जितने अच्छे से आप पिछला वाला पढ़ के पढ़ोगे तब आएगा। ठीक है, तो आप पिछली वाली सारी वीडियो को एक बार देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। मतलब जैसे अगर आपने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया उसके बाद ही आप पार्ट टू पर जाइए। अगर पार्ट टू पढ़ लिए तब भी पार्ट थ्री पे जाइए। ठीक है, ये होता है मैथ सीखने का तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति का वो पार्ट जिसमें संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न होते हैं। संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमें दे दिया कि 1, 2, 3, 4 ऐसे करते 100 तक इनका आप योग बता दीजिए। मतलब इनको अगर सबको जोड़ दिया जाए तो इनका योग टोटल क्या होगा, या फिर वर्ड में कह सकता है कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का योग निकालने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा पिछले वाले टॉपिक पे चलते हैं जिसमें आपको औसत बताया गया था। औसत के बारे में कहा गया था कि औसत निकालते कैसे हैं। तो औसत निकालने का 3 तरीका बताया गया था। एक तो औसत निकालने के लिए सारी संख्याओं को जोड़ दीजिए और उसमें जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर दीजिए। ये मास्टर तरीका था। अब ये फार्मूला बना कैसे था वो पिछले वीडियो में बता दिया गया है। अब दूसरा तरीका क्या था कि फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 कर लीजिए, तब भी आपका औसत निकल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 कर लीजिए तब भी आपका औसत निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन थी कि उनमें बराबर का अंतर होना चाहिए। हर जगह अंतर देखिए, एक एक का अंतर मिल रहा है, तो हर जगह अंतर जो है बराबर का होना चाहिए इसके लिए। और अगला था कि जैसे 5 संख्याएं दे दी गई हैं तो ठीक बीच वाली संख्या ही औसत हो रही थी। इसमें भी कंडीशन है कि उनमें बराबर का अंतर चलना चाहिए। ठीक है, अब यहां से एक और फार्मूला आया था कि योग बराबर औसत गुणा संख्या। यानी इसका मतलब कि हम औसत निकाल कर संख्या का गुणा कर दें
तो हमारा पूरा योग निकल जाएगा, यानी सम निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी पे हम सवाल को हल करेंगे। देखिए, अब योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, औसत और गुणा संख्या। औसत क्या, फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2, ये तो हो गया औसत। और गुणा जितनी संख्याएं हैं, जितने नंबर्स हैं, उनका गुणा कर दिया जाए। ठीक, अच्छा, फर्स्ट एंड लास्ट 1 और 100, 101 बटा 2 गुणा नंबर्स कितने, देखिए 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी संख्या है, 1 से लेकर 100 तक कुल 100 संख्या है, यानी 100 का गुणा कर दिए। ठीक है, 2 से कटा देंगे, ये आ जाएगा 50। 5050। अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें मान लीजिए समझ में नहीं आया होगा, तो अगले में फिर से समझ लीजिए। फिर अगर इसके आगे अब करेंगे तो अब क्वेश्चन को फास्ट करना शुरू करेंगे। देखिए, कह दिया कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करके 60 तक, 60 तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब धीरे धीरे हम एक आध दो सवाल करेंगे, उसके बाद हम उसी ढर्रे में ढल जाएंगे। डायरेक्ट फर्स्ट एंड लास्ट यानी 60 है 61 बटा 2 और गुणा 1 से लेके 60 तक कुल कितनी संख्याएं, तो 1 से लेके 60 तक तो 60 संख्या है, कटाएंगे ये आ जाएगा 30। 1830। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला दे दिया कि जैसे 31 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 34 ऐसे करते करते 100 तक। ठीक है, अब बताइए, यहां 31 से शुरू करना है, जाना है 100 तक और लगातार संख्याएं हैं, फर्स्ट एंड लास्ट यानी 131 बटा 2 गुणा। अब देखिए संख्याओं की संख्या यहां क्या होगी, अगर हम कहते कि अगर ये संख्या 1 2 3 ऐसे करके 30 फिर 31 ऐसे चलती यहां तक, शुरू से लेके 100 तक होती तो कुल 100 संख्या होती। लेकिन इसने शुरू से लेके 1 से लेके 30 तक कुल 30 संख्या होगी, 1 से लेके 30 तक कुल 30 संख्या और 1 से लेके 100 तक कुल 100 संख्या। 100 संख्याओं में से 30 संख्या तो इसने दिया ही नहीं, 30 संख्या तो दिया ही नहीं, तो दिया कितना 70। 100 में से 30 संख्या जब नहीं दिया तो दिया कितना 70। 2 से कटा दीजिए, ये आ जाएगा 35। 35 गुणा 131, तो 35 से कम 35 कैरी हुआ 3 और 35 गुना के 70 105, 105 और 3 108 10। अब 35 से कम 35 10 45, 35 10 45, 4585। आगे 40 प्लस 41 प्लस 42
80 तक, 80 तक करेंगे क्या? 40 प्लस 80, फर्स्ट एंड लास्ट 120 बटा 2 गुणा। बात आती है संख्या निकालने की। देखिए, संख्या निकालने की बात आती है तो हम कहेंगे कि 1 से लेके 80 तक पूरी पूरी संख्या होती, 1 से लेके 80 तक अगर पूरी संख्या होती तो हम कहते कि 80 संख्याएं हैं। लेकिन 1 से लेकर 39 तक संख्या इसने दिया ही नहीं है, यानी 39 संख्याओं को इसने गायब कर दिया है। 80 में से 39 संख्याएं नहीं दिया, तो 80 में से जब 39 संख्याएं नहीं दिया तो दिया कितना? दिया कितना? तो 41। तो हम लिख देंगे 41। 2 से कटाइए 60, 0 6, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जो भी दिक्कत होती है ना, आप बता दिया करिए कमेंट बॉक्स में, ताकि उसके बारे में उसका हल निकाला जा सके। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? जैसे आपको बोल दिया कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 ऐसे करके 50 तक, ऐसे करके 50 तक इसका योग बता दीजिए। या फिर ये कह सकता है ना वर्ड में इसको कि 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। देखिए सम संख्या ही तो दिया है ना, तो कह सकता है कि 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, तो योग निकालेंगे कैसे? वही तरीका, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, यानी 52 बटा 2। नंबर कितने? अब बताइए, हम कहें कि 1 से लेके 10 तक में 5 सम संख्याएं होंगी तो 5 विषम संख्याएं होंगी। तो 1 से लेके शुरू से लेके 50 तक में 25 सम होंगी तो 25 विषम भी होंगी, 25 सम होंगी तो 25 विषम होंगी। ठीक है, अब 25 सम है तो ये पूरी सम संख्या ही तो दिया है। तो 1 से लेके 50 तक में कितनी सम संख्याएं आ रही हैं? तब 25 सम संख्याएं, 25 गुणा कर दीजिए, 25 छक्का 150 बचा 15, अब 25 और दूना के 50 और 15 65, 650। 25 छक्का 150, 0 हुआ, 15 बचा, 25 दूना के 50 और 15 65। ठीक है, दो प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 110। 110। अब बताइए फर्स्ट एंड लास्ट, 102 बटा 2। 110 तक केवल सम संख्या, 110 तक में जो है 55 सम संख्या और 55 विषम संख्या। ठीक है, तो सम संख्याएं कितनी? 55। 2 से कटाइए, ये 51, 51 गुणा 55 यानी 2805, 2805। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, ऐसे करते करते आप बता दीजिए 51 तक। 51 तक देखिए
इसको भी वैसे ही करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट एंड लास्ट यानी 52/2। अब हम कहें कि 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर यहां अगर हम पूरी संख्याएं ले रहे हैं अगर, तो 1 से लेकर अगर पूरी संख्याएं हो तो 50 तक में यहां तक 25 सम और 25 विषम। 50 तक में यानी 50 तक में 25 सम और 25 विषम। यहां तक तो हम बता दिए ना कि 25 विषम है। जब यहां तक 25 विषम है तो अगला ये भी तो एक संख्या दिया है विषम, यानी कुल कितनी संख्या है? 26। 26 विषम संख्या है क्योंकि विषम संख्याओं को लिया है। ठीक है, तो 13 गुणा कर दीजिए। 13 गुना के 26, कैरी हुआ 2 और 13 पचे 65 और 2 67। ठीक, आगे मान लीजिए आपको और अंतर दे दिया, और ज्यादा अंतर दे दिया। जैसे बता दिया कि 3 + 6 + 9 60 तक। तो आप इसको कैसे करेंगे? देखिए आपको ये 3 का पहाड़ा मिल रहा होगा। जितने का अंतर उतने का पहाड़ा, जितने का अंतर उतने का पहाड़ा। ठीक है, यानी 3 एकम 3, 3 दूना के 6। तो पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है, चौथी संख्या है। ये कौन सी संख्या होगी? ये कौन सी वाली संख्या होगी? 20वीं संख्या होगी। यानी पहली संख्या 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके ये टोटल 20 संख्याएं हो जाएंगी। 20 संख्याएं हो जाएंगी। फर्स्ट एंड लास्ट यानी 63/2 और गुणा संख्याएं कितनी? 20, कटाएंगे 10, ये आ जाएगा 630। ठीक है, 630 आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप ऐसे नहीं करना चाहते तो इसका और भी तरीका है, और भी तरीका है। 3 आप कॉमन भी तो कर सकते हैं ना। 3 आप कॉमन कर लीजिए। 3 कॉमन करने का मतलब ये गुणा में आ गया, ये यहां से भाग होती है, एक बार भाग जाएगी, फिर यहां 2, 3 निकाल लिए तो 2 बचा, फिर 3 निकालिए तो 3 बचा, फिर 4, ऐसे ऐसे करके ये 20। ठीक है, अब 3 गुणा। अब बताइए इसका और योग निकाला जाए इतने का तो कितना आएगा? फर्स्ट एंड लास्ट 21/2 और 1 से लेके 20 तक टोटल 20 संख्या है। 21 63 और 1 0, 630। 630। ठीक है, अच्छा चलिए देखिए, मान लीजिए ये आपको 4 का टेबल दे दिया लेकिन बीच में से दे दिया, जैसे 16 20 24 28 ऐसे ऐसे करके, और ये आ गया 60 तक। 60 तक। ठीक है, जब ये 60 तक दे दिया तो इसका मतलब ये 4 का टेबल है। ठीक है, 4 का जब ये टेबल है तो हम या तो 4 कॉमन भी कर सकते या फिर वही काम करिए, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट क्या हो जाएगा? ये 60 और 16 76, 76/2 गुणा, गुणा कितना? गुणा कितना? जितनी संख्या
तो 4 से ये चौथा होगा ना, 4 का जो पहाड़ा होगा ये चौथी संख्या बनेगी, तो ये पांचवी बनेगी, ये छठी बनेगी, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, सातवीं बनी। अब वैसे ही 4 का तो ये 15वीं बनेगी, 15वीं बनेगी। ऐसे ऐसे करके अगर शुरू से होता तो ये 15वीं संख्या होती, यानी 15 नंबर होते। लेकिन तीसरी तक दिया नहीं, पहली दूसरी तीसरी ये 3 संख्याएं नहीं दिया, यानी टोटल 15 में से 3 संख्याएं नहीं दिया, तो दिया कितना, दिया कितना, तो 12। तो 36 बचा 3 और 6 सते 42, 3 45, 456। ठीक है, आप कॉमन करके भी कर सकते हैं। चलिए अगला है कि 3 के सभी सभी या 3 के प्रथम 7 गुणजों का योग। 3 के प्रथम 7 गुणजों का योग। अब 3 का 7 गुणज का मतलब पहला 3 एकम 3, 6, 9, 12, ऐसे सातवां क्या हो जाएगा 21। फर्स्ट एंड लास्ट यानी 24/2 गुणा। अब 3 से लेके 21 तक कितने गुणज हैं, तो 7 गुणज हैं, यानी 7 संख्याएं होंगी। 12 और गुणा 7 तो 12 सते 84, ये 84 आपका टोटल योग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ मतलब शब्दों में सवाल दे दिया जाता है, वर्ड्स में, तो उसमें थोड़ा सा घुमा के सवाल दिया जाता है। कहा अगर ये पहला सवाल तो ऐसे आ जाएगा जैसे 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग। ठीक है, और दूसरा जैसे कह दिया कि 1 और 60 के बीच, 1 और 60 के बीच सभी संख्याओं का योग। ठीक है, तो चलिए ये वाला तो आपने पढ़ लिया कि 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग। इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि 1 और 60 के बीच, यानी 1 और 60 के बीच, तो 1, 2, 3, 60 तक, इनका योग अगर निकालेंगे तो हमारा तो सवाल ये बन जाएगा ना कि 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग निकल रहा। लेकिन निकालना क्या है हमें कि 1 और 60 के बीच वाली संख्याओं का योग निकालना है। 1 और 60 के जो बीच में आती है ना, उनका योग निकालना है, यानी 2 से लेकर 60 यानी 59 तक, 2 से लेकर 59 तक। ठीक है, सही है। अच्छा, जब 2 से लेकर 59 तक हमें निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, या तो फर्स्ट एंड लास्ट बाय 2 यहीं से कर लें, या फिर 1 से 59 तक निकाल के 1 केवल घटाना है, तो 1 घटाने में तो आसानी ही होगी, तो 1 कम कर देंगे, बस हो जाएगा। तो 1 से लेके 59 तक निकाल लीजिए, यानी कहने का मतलब कि 59 + 1 60, फर्स्ट एंड लास्ट। इसको तो लेंगे नहीं, बात समझ में आ रही है ना।
यानी कह रहा है कि 1 से लेकर 60, 1 से 60 के बीच, 1 और 60 के बीच, यानी 1 और 60 के बीच का मतलब यही तो संख्याएं आएंगी 1 और 60 के बीच में, इन्हीं का योग निकालना है। ठीक है, तो हम इसको लेके कर रहे हैं 1 और 59 तक, तो फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2, 1 से 59 तक कुल 59 संख्या है, जितना आएगा एक कम करके लिख लेंगे, हो जाएगा। यानी ये हो गया 30, ये बना 0 और 27 7 हुआ और 3 बचे 15 और 2 17। जब ये आ गया 1770, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक तो एक्स्ट्रा लिए थे ना, तो एक कम कर देंगे, यानी हमारा योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा 1769। ठीक है, मान लीजिए ऐसे आपको नहीं आया, ऐसे आप नहीं निकालना चाहते, आएगा क्यों नहीं, नहीं निकालना चाहते, तो कैसे निकालेंगे, तो 1 से लेके 1 और 60 के बीच में था 59 60, यहीं तक तो हमें निकालना था। ठीक है, तो इन्हीं को केवल ले लें, तो फर्स्ट एंड लास्ट यानी 61/2 गुणा, अगर 1 से लेके 59 तक होता तो 59 संख्या, लेकिन एक दिया ही नहीं, यानी 58 संख्या, ये हो जाएगा 29। 29 में जब 61 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1769। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हल करेंगे। क्लियर, तो उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए इन सभी क्वेश्चनों की, और बाकी आप बुक में से भी क्वेश्चन उठाइए और इस तरीके के क्वेश्चन उसमें ढूंढिए संख्या पद्धति से। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। सो थैंक यू।